हाय फ्रेंड्स, कोरोना कोविड-19 ये एक ऐसा ग्लोबल मुद्दा बन चुका है जिससे हम सभी प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि इसके जो शुरुआती दौर में हम ऐसा क्या करें जिससे हमें प्रोटेक्शन भी मिले और अगर थोड़ा सा कहीं आ गया है तो वो उसी लेवल पर उसको हम ठीक कर सकें। ये नॉर्मल उसमें भी मैंने बहुत अपनाए हैं, वायरल्स हैं, कुछ भी बीमारियों के लिए हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं, आपके सुरक्षा गार्ड बनते हैं। तो चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो या कुछ भी हो। तुलसी हम सभी के घरों में होती है, नहीं होती है तो लगा लें। तुलसी और काली मिर्च, एक एडल्ट के लिए 7 पत्ते तुलसी के और छोटे बच्चे के लिए 1 पत्ता तुलसी का। उसी तरह से जैसे छोटा बच्चा 2 साल तक 1 पत्ता, फिर जैसे ही वो 3 साल का होता है तो 2 पत्ते, फिर जब वो 10 साल का होता है तो आप 7 पत्ते कर सकते हैं। और डिपेंड करता है जैसे बच्चे का बॉडी वेट, अगर बच्चा बहुत वीक कॉन्स्टिट्यूशन का है तो उसको आप कम दीजिए। जितने पत्ते आपने तुलसी के लिए हैं उतने ही वो जो गोल वाली काली मिर्च होती है उतनी ही लेनी है। उन दोनों को एडल्ट है तो मुंह में चबा के खा सकता है, और नहीं तो अगर बुजुर्ग है तो उनको पीस के दे सकते हैं। उनको शुगर वगैरह कुछ नहीं है तो साथ में चीनी ले लें, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। लेनी कैसे है? सुबह सबसे पहले खाली पेट, उसके बाद आधे घंटे बाद आप कुछ भी दीजिए, सिर्फ पानी दे सकते हैं। चाय भी आधे घंटे बाद, और खाना अगर लेना है तो 1 घंटे बाद। उसी तरह से शाम को कैसा भी बुखार हो, आपकी डीप रूटेड कहीं भी बैठा हो बुखार का बैक्टीरिया आपके स्टमक में भी इन्फेक्शन के रूप में हो सकता है, उन सब के लिए ये बहुत फायदेमंद है। कैसा भी बुखार टूटता ही टूटता है। अब मैं बात करती हूँ गला खराब यानी खांसी। शहद और अदरक का रस, इन दोनों चीज़ों को बराबर बराबर लेकर एडल्ट के लिए 1 गोल बड़ा चम्मच शहद का, 1 गोल बड़ा चम्मच अदरक के रस का। ये डायबिटीज़ वाले को भी दे सकते हैं, बशर्ते आपका शहद बढ़िया हो, प्योर हो, शुद्ध शहद लीजिए। तो इन दोनों को दीजिए। फिर कैसे देना है? देना वो खाली पेट ही है। अब जैसे मान लीजिए आपको बुखार भी है और गला भी खराब है, तो सुबह सबसे पहले तुलसी काली मिर्च, उसके आधे घंटे बाद आप अदरक का रस और शहद दीजिए। उसके 1 घंटे बाद आप कुछ भी खान पान करिए, अगर जब भी इच्छा हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रोसिन की तरह इसके बाद खाना ज़रूरी है, जब भी भूख लगे तब खाएं। अब मैं एक उपाय और बताने वाली हूँ। मैंने एक ऑल इंडिया लेवल के जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको मैंने बताया था, एंड वो सब मुझसे बहुत खुश हुए इस बात से, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। वो है ये जो दोनों इलाज बताए वो भी, और उसके साथ हम दस्त की बात करते हैं। दस्त के लिए हमें क्या करना है? छोटी वाली हरड़ और आंवला दोनों ले लीजिए, उसका चूर्ण बनाइए, चुटकी चुटकी दे दीजिए। कैसे भी दस्त हो आपके ख़त्म हो जाएंगे। दस्त का ही एक और इलाज मैं बताती हूँ, बशर्ते पेट भरा हुआ नहीं हो। ठीक है, दस्त आ रहे हैं, आपने 2-2.5 घंटे का गैप हो खाने का, आप फ्रिज में से पानी निकालिए, उसको बिल्कुल टॉवल भिगोइए, उसको निचोड़ के बिल्कुल ठंडी ठंडी पेट में रख दीजिए। लेकिन याद रहे ये दस्त का उपाय तभी करें जब 2-4 दस्त आ चुके हों, ताकि टॉक्सिन्स निकलने में कोई रुकावट ना आ जाए। ये आपके छोटे छोटे नुस्खे हैं, लेकिन पूरी तरह से आजमाए हुए हैं, और जो लोग इनको आजमा रहे हैं वो बुखार के लिए कुछ और दवाई लेते ही नहीं है। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, सबका यही है। ये मेरी जो नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस है उसका नाम ऊंचा करने में बहुत सहायक हुए हैं ये सारी चीज़ें, वही मैं आपको बता रही हूँ। अब एक और मुद्दा, जैसे लेडीज़ में एक एज के बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, या कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं, या यूरिन की कोई दिक्कत आ जाती है, जिसके लिए मैं जो बिल्कुल सटीक उपाय बता रही हूँ, जैसे यूरिन खुल के आता नहीं है और बार बार जाने की इच्छा होती है, तो सबसे पहले वॉशरूम में जाकर अपने पैरों पर ताज़ा पानी डालिए, उसके बाद आप वॉशरूम जाइए, क्लियर होके आएगा। दूसरी बात आपको क्या करना है, जब खाना खाने बैठते हैं तो आप एक बार पैरों के ऊपर पानी डालिए, फिर आप खाना खाने बैठिए।
आपका लिवर हमेशा ठीक रहेगा। ये बिना पैसे का इलाज है और बहुत इफ़ेक्टिव है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मैंने 25 साल से केरोसिन भी नहीं खाई है, दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए। तो अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो आप नेचुरल तरीके से अपने आप को सही रखिए, स्वस्थ रखिए। कोरोना क्या, कुछ भी आ जाए, सबसे हम तैयार हैं। थैंक यू।